इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कायल नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो बहुत ज्यादा हैंडसम था। कायल बहुत ही अच्छा दिखता था, इसका उसे घमंड होता है। वो तो अपने से अच्छा किसी को मानता ही नहीं था क्योंकि उसके पास पैसा भी बहुत होता है। कायल तो एक बहुत ही बड़े न्यूज एंकर का बेटा था जो इस समय पर एकदम टॉप पर होते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से कायल आज इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया था। कायल ये सोचता था कि उसके इतने अच्छे होने की वजह से सभी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं और वो जिसे चाहे उसे चूज कर सकता था। पर कायल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये एरोगेंस कितना भारी पड़ जाएगा। हमें तो अब कायल अपने स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए स्पीच दे रहा होता है। कायल बहुत ही कॉन्फिडेंटली वहाँ पर सभी को बोल तो रहा था, लेकिन वो अपने से कम दिखने वाले लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। यानी वो एवरेज बॉयज और गर्ल को एकदम साइड में ही रखता था क्योंकि उसके पास इतने पैसे और पावर थी। कायल बच्चों की रैगिंग भी किया करता और वहाँ इनकी इंसल्ट भी करता। उन सारे स्टूडेंट्स के बीच केंड्रा नाम की एक नई लड़की वहाँ पर आई होती है। केंड्रा तो बाकी सभी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बाकी सारे बच्चे कायल के खिलाफ आवाज उठाने से बहुत डरते थे, लेकिन केंड्रा को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उसे पता चल चुका था कि कायल एक एरोगेंट और बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है, तो उसे मजा चखाना तो बनता है। थोड़ी देर बाद जब कायल स्पीच देकर बाहर आ रहा होता है तो उसने देखा कि उसके पोस्टर को किसी ने गंदा कर दिया है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि केंड्रा ने ही किया था। केंड्रा कायल के बिहेवियर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया था। उस समय पर तो कायल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने केंड्रा को कुछ कहा नहीं और वहाँ से चला गया। क्लास खत्म होने के बाद कायल खुद केंड्रा के पास आता है और उससे अपने किए के लिए माफी मांगता है। केंड्रा को लगने लगा कि कायल सच में बदल गया है और वो एक अच्छा लड़का बन के दिखाएगा। कायल ने अब यहाँ केंड्रा को अपने घर पर हो रही एक छोटी पार्टी में इनवाइट किया। केंड्रा भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और आने का प्रॉमिस करती है। शाम के समय हमें कायल के घर पे बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई जा रही थी जहां हर स्टूडेंट आकर मजे कर रहे थे। थोड़ी देर में केंड्रा भी वहां पर आ गई होती है नॉर्मल कपड़े पहनकर, लेकिन हमें यहाँ पता चला कि ये सब तो कायल का एक प्लान था केंड्रा की इंसल्ट करने का। कायल अब केंड्रा को सभी के सामने बुलाता है और उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। सारे बच्चे केंड्रा के ऊपर हंस रहे थे जिससे केंड्रा बहुत नाराज हो गई। केंड्रा ने अब पता नहीं गुस्से में ऐसे मंत्र पढ़े जो सीधा जाकर कायल के ऊपर लगते हैं। अब कायल का दिमाग एकदम से खराब होने लगा और उसे चक्कर भी आने लगे थे। ऐसा लग रहा होता है कि केंड्रा ने कायल के ऊपर कुछ जादू किया है। कायल तो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था, इसीलिए वो कार में बैठकर सीधा अपने घर पर आ गया। थोड़ी देर में कायल को अपने दरवाजे के पास एक लड़की दिखाई दी जो किसी घोस्ट जैसी लग रही थी, पर वो घोस्ट नहीं बल्कि केंड्रा होती है जो अलग कपड़ों में वहाँ पर आ गई। केंड्रा ने तो कायल को बताया कि मैंने तुम्हें एक कर्ज दिया है। जिस तरीके से तुम अपनी खूबसूरती पर इतना एरोगेंस दिखाते हो वही खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। कायल की पूरी बॉडी अब चेंज होने लग जाती है और उसके सर के बाल भी गायब हो जाते हैं। कायल के शरीर के हर एक पार्ट पर निशान बन चुके थे और वो एकदम अगली इंसान जैसा दिख रहा होता है। केंड्रा ने तो कायल को यही कर्ज दिया था जिससे वो अब यहाँ पर इतना बदसूरत हो चुका है कि कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। कायल यहाँ पर केंड्रा से माफी मांगने लगा कि उसे वापस से ठीक कर दिया जाए, लेकिन अब केंड्रा ने वो कर्ज दे दिया था तो वो हटने वाला नहीं है। केंड्रा ने तो कहा कि अगली स्प्रिंग तक अगर तुमसे किसी ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो तुम तब तक ठीक नहीं हो पाओगे, बट अगर सामने से कोई लड़की अगर तुमसे अपने प्यार का इजहार करती है तो कायल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये चीजें केंड्रा कायल को समझाती है और वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन तब तक कायल को अपने इस बदसूरत चेहरे को लेके जीना पड़ेगा। कायल का पूरा कॉन्फिडेंस नीचे गिर चुका था और वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जीने की आस ही छोड़ दी। कुछ समय बाद जब कायल के फादर घर पर आते हैं तो वो अपने बेटे का ये रूप देखकर चौंक गए थे। कायल भी उन्हें अच्छी तरीके से बता नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। कायल के फादर अब अपने बेटे का इलाज कराने के लिए सीधा बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर चले गए। उन्होंने काफी सारे पैसे दिए कि डॉक्टर इसका इलाज करके ठीक कर दें, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी डॉक्टर्स कायल की बीमारी के बारे में नहीं समझ पा रहा था। उन डॉक्टर्स ने तो कायल के फादर को साफ साफ कह दिया कि आपके बेटे की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये पूरे बॉडी में फैल चुकी है और अगर कुछ गलत कदम उठाया गया तो कायल की जान भी जा सकती है। बहुत कोशिश करने के बाद तो कायल के फादर भी हार मान चुके थे। कायल इतना ज्यादा बदसूरत हो गया था कि कोई उसे देखना पसंद नहीं करता। इसी वजह से कायल के फादर उसे अपने एक बहुत ही पुराने घर के यहाँ पर भेज देते हैं जहाँ कायल एक मेड के साथ रहेगा। यानी कि कायल को उसके फादर ने एक तरीके से अलग ही रख दिया था।
अब कायल की जिंदगी उसी बदसूरतपन के साथ गुजरने लगी। वो बहुत ही अकेला हो गया था क्योंकि सारे दोस्त तो उसके दूसरी तरफ थे। कायल तो सिर्फ यहाँ पर अपने इस बदसूरतपन में उस मेड के साथ रहता जो उसके सारे काम करके देती। कुछ दिनों के अंदर कायल के फादर ने वहाँ पर एक ट्यूटर को भेज दिया था जो कायल की पढ़ाई कराएगा और उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। कायल नोटिस करता है कि वो ट्यूटर तो देख नहीं सकता, फिर भी कायल के फादर ने उसे ट्रेनिंग देने के लिए इस ट्यूटर को अपॉइंट किया। ये चीजें कायल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। अब एक दिन कायल यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सीधा निकलते हुए एक नाइट हाउस पार्टी में आ गया था जहाँ उसके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। कायल तो केंड्रा से आकर माफी मांग रहा था कि प्लीज मुझे ठीक कर दो, लेकिन केंड्रा ने साफ कह दिया कि मैं इन चीजों में अब कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें अगर जल्द से जल्द किसी लड़की ने प्यार नहीं किया तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। यानी कि कायल का ये अगली पना हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। कायल ने केंड्रा से रिक्वेस्ट तक भी की लेकिन केंड्रा उसकी बातें नहीं मानती। अब कायल जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई दी जो किसी दूसरे लड़के के साथ बिजी थी। यानी कि अब कायल की गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। कायल उस समय बहुत ही ज्यादा उदास हो गया कि कोई भी उसके पास नहीं आता उसके चेहरे की वजह से। इस मोमेंट पर जाकर शायद कायल को रियलाइज हो रहा था कि वो किस तरीके से बाकी लोगों को ट्रीट किया करता था। थोड़ी देर में वहाँ पर लीनी नाम की उसकी एक बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। लीनी और कायल एक साथ पढ़ा करते थे और लीनी को कहीं न कहीं कायल के ऊपर क्रश भी था। लेकिन कायल जब बहुत ज्यादा हैंडसम हुआ करता था तो वो लीनी को जरा भी भाव नहीं देता। लीनी हमेशा कोशिश करती कि वो कायल का अटेंशन ग्रैब कर सके, पर उस समय कायल ने तो इन चीजों की परवाह ही नहीं की थी। और आज वो समय आ चुका है जहां लीनी तक भी कायल को पहचान नहीं पा रही है। लेकिन लीनी यहाँ कायल के अगलीनेस को इग्नोर करते हुए आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन लीनी तो उसके पास आकर समझाती है कि इसका तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं, तुम जैसे भी हो तुम बहुत अच्छे हो। यानी इन सारी चीजों के बावजूद लीनी में जरा भी एटीट्यूड नहीं था और वो कायल की इस सिचुएशन में भी उसे मोटिवेट ही कर रही थी। लीनी तो अब कायल को ऑल द बेस्ट कह के वहां से चली जाती है। अब यहाँ कायल के दिमाग में बार बार लीनी ही आ रही थी। उसने घर जाकर लीनी को सोशल मीडिया पे फॉलो किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इतने कम समय में कायल को लीनी की बातें और उसका बिहेवियर बहुत पसंद आ चुका है। वो तो हर जगह लीनी को फॉलो करता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। अब एक दिन कायल जब लीनी के घर के बाहर खड़ा होता है तो उसने देखा कि लीनी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकल रही है। लीनी तो अपने फादर को ढूंढ रही थी जो घर नहीं पहुंचे होते। जैसे ही लीनी अपने फादर की थोड़ी सी आवाज सुनकर साइड वाली एरिया में जाती है तो कायल भी उसका पीछा करने लगा। वहाँ कायल ने देखा कि लीनी के फादर को किन्हीं दो लोगों ने बंदूक से सामने पॉइंट करके रखा है और शायद वो उन्हें मारने की भी कोशिश करने वाले थे। कायल तुरंत ही लीनी के फादर को बचाने के लिए उनमें से एक गैंगस्टर को पकड़ लेता है और उससे गन छीनने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरे गैंगस्टर ने लीनी के ऊपर हमला किया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। कायल की नजर जैसे ही लीनी के ऊपर जाती है तो वो तुरंत ही उसे उठाकर घर के अंदर लेकर आ गया। लीनी को इस समय कुछ नहीं होना चाहिए, यही उसके इंटेंशंस थे। पर जब कायल वापस लीनी के फादर को बचाने के लिए गया तो उसने देखा कि लीनी के फादर ने एक गैंगस्टर को गोली मारकर खत्म कर दिया है। गैंगस्टर का दूसरा साथी कह रहा था कि मैं ये बात सबको बता दूंगा और एक तरीके से लीनी के फादर ने बड़ा अपराध भी किया है। वो दूसरा गैंगस्टर वहां से तुरंत ही भाग जाता है। लीनी के फादर इस बात से बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि ये गैंगस्टर बहुत खतरनाक है, ये उसे और उसकी बेटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मोमेंट पर कायल ने लीनी के फादर से कहा कि आप अपनी बेटी लीनी को मेरे घर पर भेज दो, वो मेरे घर पर बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगी और ये गैंगस्टर उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। लीनी के फादर को कुछ नहीं समझ रहा था, इसीलिए उन्होंने कायल की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके घर पर छोड़ने चले आए। लीनी को नहीं समझ रहा था कि उसके फादर अपने घर पर रहने के बजाय किसी अनजान आदमी के घर पर रहने के लिए कैसे उसे छोड़ रहे हैं। कायल ने तो यहाँ लीनी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया होता क्योंकि वो बहुत डर रहा होता है कि वो उसका चेहरा देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। लीनी को भी यहाँ जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसका दोस्त कायल है। लीनी शुरुआत में अपने फादर से बहुत नाराज थी और उसके फादर चले भी जाते हैं। कायल ने लीनी को अपना नाम कुछ दूसरा ही बताया था जिससे वो चिल्लाकर कहने लगी कि तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। वो ऐसे किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाहती जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है। पर अब कायल को किसी भी हालत में लीनी को मनाना था। लीनी ने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया था, लेकिन फिर भी कायल उसके सामने कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट रखता है। लीनी जब उन्हें देखती है तो वो इन चीजों से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसे बिल्कुल नहीं थी। कायल को ये सब बिल्कुल नहीं समझ रहा था, इसीलिए उसकी मेड इसमें मदद करती है। कायल की मेड ने उसे समझाया कि लीनी को दिल से इंप्रेस करने की कोशिश करो। लीनी को इन सारे एक्सपेंसिव चीजों से कुछ लगाव नहीं है, बल्कि उसका दिल तो बड़े प्यार से जीता जा सकता है। कायल को जब ये बात समझ में आती है तो वो लीनी के रूम के सामने कुछ जेली टाइप की चीजें रख दे रहा था जो खाने लायक है। कायल का ये प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि लिली ने उन खाने की चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था।
कायल इसी तरीके से ये चीजें प्रोवाइड करता जिससे कि लिनी थोड़ा सा खुश होने लगी। अब तो देखने से ऐसा लग रहा था कि समय बीतने के साथ लिनी कायल के साथ कंफर्टेबल हो गई है। कायल को तो एक तरीके से लिनी से प्यार हो चुका था, तो वो छत के ऊपर उसके लिए एक ग्रीन हाउस बनाने का डिसाइड करता है, क्योंकि कायल को पता था कि लिनी बहुत ही ज्यादा नेचर से कनेक्टेड है, उसे सारे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कायल उसी प्रोसेस में लग गया और हर एक टाइप के पेड़ पौधों और फूलों को वहाँ पर लगाने लगा। पर अब लिनी चाहती थी कि वो कायल को एकदम पास से देखे। कायल ने अब तक उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया होता और वो इसी वजह से डर रहा होता है कि लिनी वो देखकर डर जाएगी। पर लिनी ने जब कायल का चेहरा देखा तो वो चौंकती नहीं है, क्योंकि लिनी उन लड़कियों में से बिलोंग नहीं करती जो इंसानों की बाहरी खूबसूरती देखे। इन चीजों की वजह से कायल को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो तो अब यही सोचने लगा था कि कहीं न कहीं लिनी भी उसे पसंद करने लगी है। कायल तो इस समय बहुत ज्यादा खुश होकर लिनी से बातें करता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। उसने तो एक दिन ग्रीन हाउस बना लिया था जहाँ पर वो लिनी को लेकर जाता है। लिनी उन ब्यूटीफुल पेड़ पौधों और फूलों को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और उन्हीं चीजों के बीच एकदम अच्छी तरीके से एंजॉय करने लगी। लिनी को खुश होता देख अब कायल भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लिनी को उससे प्यार होना चाहिए, तभी जाकर कायल का वो श्राप टूटेगा और वो अपने असली रूप में आ पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कायल को हमेशा इसी तरीके से रहना पड़ेगा। कायल यहाँ पर लिनी से फोर्स तो नहीं कर सकता था उससे प्यार करने के लिए, तो वो अब पहले से और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कायल तो अब छुपते छुपाते केंड्रा के पास आ जाता है। कायल केंड्रा से यही रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ और टाइम दिया जाए जिससे कि वो लिनी को प्यार करने के लिए मजबूर कर दे। पर केंड्रा ने साफ कह दिया कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती। अगर एक बार कर्ज दे दिया गया तो उसे बदला नहीं जा सकता। पर अब कायल की इतनी रिक्वेस्ट करने पर केंड्रा उसकी एक हेल्प कर देती है। केंड्रा ने कहा कि अगर कायल गिवन टाइम से पहले लिनी को अपने प्यार में फंसाने में कामयाब हो गया तो वो उसके ब्लाइंड ट्यूटर की आंखें वापस लौटा देगी और जो मेड उसके साथ काम करती है उसे यहाँ का ग्रीन कार्ड भी दिलवा देगी। कायल को इस बात से थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, क्योंकि वो मेड और ट्यूटर उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कायल को जब उसके फादर ने यहाँ पर भेजा तब उसके बुरे समय में उन दोनों ने ही उसे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। तो एटलीस्ट कायल खुद के लिए नहीं बल्कि उन दोनों के लिए एकदम हैप्पी होता है। अब कायल यहाँ पर सीधा चला आया था लिनी के पास। लिनी पहले से बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और उसे बिल्कुल नहीं पता चला होता कि ये बदसूरत आदमी कायल ही है। लिनी तो कंप्यूटर पर कायल की फोटोग्राफ्स देख रही थी और जब वो वहाँ पर आया तो वो बताने लगी कि मैं अपने स्कूल में एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम कायल होता है। तब जाकर ये बदसूरत कायल, जिसने कि अपना नाम दूसरा ही बताया था, वो कहता है कि कायल भी शायद तुमसे प्यार करता होगा। लेकिन लिनी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो जब भी कायल से बात करने की कोशिश करती कायल उसे इग्नोर करता। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कायल अब लिनी से प्यार करने लगा था और लिनी उसे नहीं पहचानती। अब कायल और लिनी साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं। कायल ने लिनी से बातों बातों में ये शेयर कर दिया था कि वो उससे प्यार करता है और उसने उसके लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। लिनी कायल की इन बातों की रिस्पेक्ट करती थी और वो बोलने लगी कि वो उसे एक फ्रेंड की तरह ज्यूम करती है। कायल का तो इससे एकदम दिल टूट गया था। अचानक अब लिनी को एक कॉल आता है जिसमें बताया जा रहा था कि उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और जो गैंगस्टर उसे मारने की कोशिश करने वाला था उसे भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। यही रीजन की वजह से लिनी अब पूरी तरीके से सेफ है। पर लिनी अपने फादर को देखना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत ही जाने के लिए निकल पड़ी। कायल यहाँ लिनी को रोक नहीं सकता था और अब लिनी ट्रेन के अंदर बैठकर शहर के लिए निकल पड़ती है। कायल पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। उसने तो ये होप छोड़ दी थी कि लिनी उसे पसंद करेगी और वो स्प्रिंग सीजन से पहले किसी से प्यार कर पाएगा। केंड्रा द्वारा दिया गया वो कर्ज हमेशा के लिए कायल के ऊपर रहेगा और वो कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। लिनी अब यहाँ पर रास्ते में कायल द्वारा दिए गए बहुत सारे लेटर्स पढ़ती है। उन लेटर्स के अंदर कायल ने अपने प्यार के बारे में लिखा था कि वो लिनी से कितना ज्यादा लगाव रखता है। हर एक सेंटेंस को कायल ने अपने दिल से लिखा था। लिनी इन बातों से समझ गई कि कायल उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और अगर वो इस तरीके से कायल को इग्नोर करेगी तो उससे अच्छा लड़का उसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन लिनी तो एक तरीके से दूसरे वाले कायल को पसंद करती है जो कि उसके स्कूल में पढ़ता था, ना कि इस बदसूरत वाले को। लिनी तो अब यहाँ कायल को कॉल भी कर रही थी उसके ठीक होने की खबर सुनने के लिए, पर कायल पूरा उदास हो चुका था और उसका दिल भी टूट चुका होता है। इसीलिए कायल ने लिनी का कॉल नहीं उठाया। वो अकेले ही रहने लगा और ना ही वो किसी से मिलता जुलता था। लेकिन जब यहाँ पर कायल अपनी ट्यूटर और मेड के पास आता है तो उन्होंने उसे गाइड किया कि तुम्हें एक बार जाकर लिनी से मिलना चाहिए। तुम लिनी से प्यार करते हो और तुम्हें इस तरीके से गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कायल को बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो आखिरी बार लिनी से मिलने के लिए जाएगा। कायल अब सीधा वहाँ से अपने स्कूल की तरफ आ गया जहाँ सारे बच्चे मौजूद थे। उसे कहीं न कहीं डर लग रहा था कि अगर आज भी लिनी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो हमेशा के लिए ऐसा ही बदसूरत बना रहेगा।
बट जब कायल उतनी दूर से ट्रेवल करते हुए लिनी के सामने जाता है तो लिनी उसे गले लगा लेती है और किस भी करती है। यानी कि लिनी ने कायल के प्रति अपना प्यार का इजहार कर दिया था। कायल ये चीजें एक्सपीरियंस करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब शायद केंड्रा द्वारा दिया गया वो कर्ज खत्म हो जाएगा। किस करने के बावजूद भी ये चीजें बदलती नहीं और कायल वापस से अपने पहले वाले रूप में कन्वर्ट नहीं होता। अगर ऐसी चीजें नहीं हुई तो केंड्रा द्वारा दिया गया कर्ज कैसे खत्म होगा। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर लिनी जब वहां से जा रही होती है तो उसने कायल से बहुत प्यार भरी बातें की है। उसने कह दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब इन बातों को सुनकर कायल के बॉडी में कुछ होने लगा। लिनी ने सेम टू सेम वही वर्ड्स कहे थे जो कि केंड्रा ने उस कर्ज के अंदर इंक्लूड किए होते हैं। यानी कि अब वो कर्ज पूरी तरीके से टूट चुका है। कायल थोड़ी देर में जब बाहर की तरफ आता है तो अचानक उसका रूप बदल चुका था और वो पहले जैसा हैंडसम बन गया। कायल को बहुत खुशी हो रही थी पर लिनी अचानक बाहर निकलकर उस दूसरे वाले कायल को ढूंढने लगी जो बदसूरत था। ओरिजिनल वाला कायल तो लिनी को पकड़ने की कोशिश करता है और उससे समझाता है कि मैं ही वो कायल हूँ। लेकिन यहाँ लिनी है कि मान ही नहीं रही थी। वो तो अब उस दूसरे कैरेक्टर से ही प्यार करने लगी थी, चाहे वो कैसा भी दिखता हो। लिनी के लिए बाहरी खूबसूरती इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए दिल इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो कि उस बदसूरत वाले कायल के पास था। ओरिजिनल वाले कायल के समझाने के बावजूद भी लिनी अब नहीं मानती और उसे कॉल लगाती है। लेकिन वो कॉल सीधा सामने खड़े हुए कायल के पास रिंग हो रहा था, जिससे कि अब लिनी भी समझ गई कि ये कायल सही बोल रहा है। लिनी को इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं हुई और वो कायल के गले लग जाती है। यानी उन दोनों का प्यार अब सक्सेसफुल हो चुका था, जिसके साथ कर्ज भी खत्म हो गया। हमें दूसरी तरफ वो ट्यूटर दिखाया जाता है जिसकी आंखें वापस आ गई थी और वहीं उस मेड को ग्रीन कार्ड मिल गया होता है, जिससे कि वो इस जगह की सिटीजन बन जाती है। केंड्रा ने जिस तरीके से भी कर्ज दिए थे वो कंप्लीट करने के बाद उसने अपने बाकी चीजों को भी पूरा किया। उस अंडे ट्यूटर और मेड की लाइफ अब सेटल हो गई थी। कायल और लिनी भी अपनी जिंदगी साथ साथ गुजारने की प्लानिंग करते हैं। कायल जो कि पहले बहुत एरोगेंट हुआ करता था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका होता है जो अब अपने किसी भी चीजों के ऊपर घमंड नहीं करेगा। हमें तो अब केंड्रा नाम की वही विच दिखाई गई जो कि ट्रेवल करते हुए कायल के फादर की कंपनी में आ जाती है। वो वहां पर एज ए इंटर्न काम करने के लिए गई थी। दरअसल अब यहाँ कायल को मजा चखाने के बाद जो उसे रियलिटी पता चली है वैसा ही सेम वो कायल के फादर के साथ करना चाहती है। यानी कि एट द एंड वो एक अच्छे इंसानों को जनरेट कर रही थी। कायल के फादर को भी रेडी रहना पड़ेगा उस पूरे टेस्ट को अच्छे से पास करने के लिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उनकी जिंदगी पूरी तरीके से रुइन हो जाएगी। हमारी भी कहानी अब इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।